नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो शायद बहुतों को पता ना हो। हम सब बद्रीनाथ को भगवान विष्णु का धाम मानते हैं, सही है? जी हाँ, बिल्कुल। पर क्या आपको ये मालूम है कि पौराणिक कथाओं के हिसाब से वो जगह कभी भगवान शिव की हुआ करती थी? हाँ, ये बात काफी दिलचस्प है। हमारे पास बद्रीनाथ की शिव विष्णु कथा त्याग और सहयोग नाम से कुछ जानकारी है जो इसी कहानी पर थोड़ी रोशनी डालती है। तो चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा गहराई से समझते हैं कि इसके पीछे बात क्या है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक जगह बदलने की कहानी नहीं है। इसमें त्याग है, सेवा है और लोक कल्याण के बड़े गहरे संदेश हैं। हाँ, जो आज भी उतने ही जरूरी लगते हैं। सही बात है। तो शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि पुराने जमाने में बद्रीनाथ, जिसे तब शायद बद्रीवन कहते थे या मुक्तिधाम जी, वो शिव और पार्वती जी का तपस्या स्थल था। एकदम शांत, हिमालय में बिल्कुल एकांत जगह। हाँ बिल्कुल। कल्पना कीजिए कितनी शांत और पवित्र जगह होगी वो, शिवजी अपनी तपस्या में लीन। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। कहते हैं महाशिवरात्रि का दिन था। हाँ। और भगवान विष्णु वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन एक यक्ष के रूप में। ये बात थोड़ी अजीब है। यक्ष क्यों? हाँ, ये रोचक है। यक्ष मतलब एक तरह की दिव्य आत्मा या प्रकृति की शक्ति कह सकते हैं। और उनका इरादा साफ था, वो वहां तपस्या करना चाहते थे सभी जीवों के कल्याण के लिए। अच्छा। तो उन्होंने आते ही दरवाजे पर ही तप शुरू कर दिया और कहते हैं उनके तेज से वो जगह और भी पवित्र हो गई। और फिर ऋषि मुनि भी वहां आने लगे। जी हाँ, वो उस तेज से आकर्षित हुए। फिर माँ पार्वती ने देखा होगा कि ये कौन है इतनी अद्भुत आभा वाले। बिल्कुल। उन्होंने शिवजी से पूछा भी। एक स्वाभाविक सी बात है, जिज्ञासा होती है। और शिवजी वो तो समझ गए होंगे फौरन। हाँ, वो तो त्रिकालदर्शी हैं। वो पहचान गए कि ये विष्णु हैं और ये भी समझ गए कि वो क्यों आए हैं। क्या समझे वो समझ गए कि आगे चलकर कलयुग में जब बहुत सारे भक्त आएंगे, हाँ, तो उनके लिए इस जगह पर विष्णु का होना ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा कल्याणकारी होगा। ओहो, यहीं पर शिवजी की महानता दिखती है ना? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने ये महसूस किया कि भक्तों की आसानी और सबके भले के लिए विष्णु का वहां रहना जरूरी है। तो उन्होंने अपनी इच्छा से, हाँ, पूरी तरह अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से उन्होंने वो जगह भगवान विष्णु को दे दी, सौंप दी। और खुद कहाँ चले गए? वो पास ही केदारनाथ चले गए, जो उनका एक प्रमुख स्थान है ही। केदारनाथ, वाह, ये तो त्याग का बहुत बड़ा उदाहरण है। अपनी पसंदीदा जगह, अपना तपस्या स्थल। हाँ, और वो भी लोक कल्याण के लिए छोड़ देना। सही कहा। और इसी वजह से कहते हैं महाशिवरात्रि का महत्व और भी बढ़ गया। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि ये सिर्फ शिव पूजा का ही दिन नहीं रहा, ये उस दिन का भी प्रतीक बन गया जब विष्णु ने शिव की पूजा करके उनसे वो पवित्र स्थान पाया। हाँ। और लोक कल्याण का एक तरह से व्रत लिया। तो ये एक दिव्य सहयोग का पर्व भी बन गया। महाशिवरात्रि इस त्याग और सहयोग से भी जुड़ गई है। तो मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं था। हाँ, ये पहलू अक्सर हम उतना सुनते नहीं है। विष्णु की आराधना और फिर शिव का ये त्याग, ये दिखाता है कि कैसे बड़े लक्ष्य के लिए साथ आया जा सकता है, अपनी पसंद नापसंद से ऊपर उठकर। तो अगर हम इस पूरी कहानी का सार निकालें तो मुख्य बातें क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो है त्याग, सेवा और सहयोग का। शिवजी ने अपना निजी लगाव छोड़ा, लोक कल्याण को आगे रखा। सही। ये हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म या कर्तव्य जो है वो अक्सर अपनी इच्छाओं से बड़ा होता है, दूसरों की भलाई में होता है। और महाशिवरात्रि का पर्व भी इस त्याग और सहयोग की याद दिलाता है। जी हाँ, ये सिर्फ जगह बदलने की कहानी नहीं, ये देवताओं के बीच लोक कल्याण के लिए हुए एक अद्भुत तालमेल की कहानी है। तो बद्रीनाथ की ये कथा सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये शिव के त्याग और विष्णु के संकल्प की याद दिलाती है। बिल्कुल, ये दिखाती है कि कैसे बड़े मकसद के लिए अपने हितों को भी पीछे रखकर एक साथ काम किया जा सकता है। और ये बात हमें आज के लिए भी सोचने पर मजबूर करती है। सही कहा। कि आज के समय में जहां हम सबके अपने अपने हित होते हैं, टकराव भी होते हैं, वहां हम त्याग और सहयोग के इन मूल्यों को कैसे अपना सकते हैं अपनी जिंदगी में, समाज में। हाँ, ये सोचने वाली बात है, कैसे हम अपने छोटे छोटे दायरों से ऊपर उठकर बड़े भले के लिए सोच सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सवाल शायद इस कहानी का सबसे जरूरी पहलू है आज हमारे लिए।